जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 4 है और हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट और साथ ही साथ जीके के मॉक टेस्ट में इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। देखिए, होता ये है कि शुरू में आप जब 3-4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर जोश जुनून रहता है, और जैसे ही आप 3-4 साल सॉल्व करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपका जुनून जो है कि धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर टालने लगते हैं, फिर कहते हैं कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, और ऐसे करते करते एग्ज़ाम आ जा रहा है। तो मैं फिर से आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जो बच्चे ढिलाई करेंगे या जो प्रैक्टिस सेट छोड़ेंगे, समझिए कि आप अपना एक दिन का प्रैक्टिस सेट छोड़ रहे हैं तो 1 नंबर अपना नुकसान कर रहे हैं। समझिए कि एक प्रैक्टिस सेट से 1 नंबर मान के चलिए कि कभी ना कभी डेफिनेटली फंसने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात? कंसेप्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। हो सकता है कि जो आज मैं मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे, एज इट इज़ पूछ दे, तो क्या करेंगे, है ना? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट। एक दिन छोड़िए, ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो हम एक चीज़ बताना चाहते थे। जब हम एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम मेरा आने ही वाला था, 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम था। तो हुआ ये था कि मुझे कोचिंग जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उस टाइम, ठीक है? आज से 5-7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम कोचिंग जाने का मन नहीं कर रहा था। तो हुआ ये कि फिर भी मैं ज़बरदस्ती गया, और ज़बरदस्ती जब गया तो उस दिन जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सॉरी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में एक कॉन्सेप्ट था जो कि एक्सेप्शन वाला था, वो बताएंगे तो ज़्यादा लंबा होगा। तो उस दिन जो कंसेप्ट सर पढ़ाए थे वही कंसेप्ट पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो फिर हम सोचे कि अगर हम नहीं गए होते तो मेरा ये 1 नंबर छूट जाता है ना। और तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एक वीडियो और एक एक सेक्शन। अब बताइए, फाइंड द एरर। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। आपको सही वर्ड बताना है, आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा। अबेंस लिखा हुआ, इसका सिनोनिम हम आपको कराए थे ना, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं बताइए? अबेंस का सिनोनिम हम आपको कराए थे। अबेंस का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन हम बताए थे, है ना? इसमें जो सही स्पेलिंग है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, ठीक है? ABEYANCE। क्या है? ABEYANCE, ABEYANCE। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही स्पेलिंग बताइए, क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ है? कंटम्पलेट। क्या लिखा हुआ है? कंटम्पलेट। कंटम्पलेट का मतलब होता है मनन करना या कि फिर विचार करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CONTEMPLATE। क्या हो जाएगा? बी वाला, कंटेम्पलेट, जिसका मतलब होता है मनन करना या विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके सामने है, बताइएगा। लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु होल्ड्स स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन और बिलीफ इन डिफेंस ऑफ रीजन और आर्ग्यूमेंट। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बाइगॉट। देखिए, बाइगॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्मांध या कट्टर। जो होते हैं ना कट्टर टाइप के लोग, वो क्या करते हैं कि होल्ड स्ट्रांगली एन ओपिनियन, किसी एक विचार को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं कि नहीं ये है तो यही है। नहीं तो कहते, आप कट्टर तो समझते ही होंगे, कट्टर हिंदू होते हैं, कट्टर मुस्लिम होते हैं। कट्टर का मतलब ही होता है कि आप किसी एक विचारधारा को पकड़ लिए हैं, वो चाहे गलत है या सही, उसे नहीं मतलब, आप उसको पकड़ लिए हैं कस के, होल्ड स्ट्रांगली अपनी ओपिनियन को पकड़ लिए हैं, या किसी आर्ग्यूमेंट को, जिसको धर्मांध बोलते हैं और बाइगॉट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। ईगोइस्ट का मतलब भी समझ लीजिए, इसका मतलब अहंकारी होता है। फैटल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछता है आपके एग्जाम में, जिसका मतलब होता है डेंजर या घातक कह सकते हैं, डेंजरस कह सकते हैं। एनार्की भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसका बताइए क्या हो जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, लिखा हुआ है प्रैक्टिस आप स्टीलिंग अदर पीपल्स आइडियाज़ एंड पासिंग देम ऑन एज हिज वोन। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रैक्टिसिंग, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि किसी प्रैक्टिस आप स्टीलिंग अदर पीपल आइडिया, दूसरे लोगों की आइडिया को क्या करना? स्टील करना। स्टील मतलब चुराना होता है। किसी की आइडिया को आप चुरा लिए, किसी के विचार को आप चुरा के और उसे क्या करना? अपना बनाना ना, हिज एज ओन, अपना दिखाना उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्लेजरिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्य चोरी। इसका एग्जैक्टली मतलब होता है साहित्यिक चोरी। जो लोग साहित्यिक चोरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेजरिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, और इलीगल का मतलब आपको पता है अवैध होता है, ठीक ना। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। जो लोग तीर्थ करने आते हैं, जो यात्री होते हैं, उसको पिलग्रिम बोलते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला नरेशन से आपके सामने बताइएगा क्या सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए नरेशन में याद रखेंगे ना, क्या करेंगे, याद रखेंगे क्या, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली। द डॉक्टर सेड टू मदर कामा एंड कामा टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। अब बताइए कौन सा सेंटेंस है, पहले ये बताइए। इम्परेटिव सेंटेंस है ना। चलिए देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है तो भाई डॉक्टर है तो टोल्ड नहीं करेगा, है ना, टोल्ड नहीं करेगा। डॉक्टर ऑर्डर भी नहीं देगा, भाई डॉक्टर हो तो ऑर्डर दोगे तो हम नहीं मानेंगे, तो मेरे ऊपर है ना। डॉक्टर ये थोड़ा कहता है नहीं ये काम करो ही, है ना। अच्छा डॉक्टर टोल्ड ये भी गड़बड़ है। डॉक्टर एडवाइज्ड, सिंपल सी बात है, डॉक्टर तो एडवाइस देगा। डॉक्टर से आप क्या करते हैं, सलाह लेते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए थोड़ा सा ये तबीयत खराब थी क्या क्या करें, है ना, सलाह लेते हैं ना, डॉक्टर सलाह देता है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा एडवाइज। द डॉक्टर एडवाइज्ड माई मदर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली। एक चीज़ और भी यहाँ पर केयर करेंगे, ये जो हर है कहाँ से आया है, तो यहाँ पर योर को हर में चेंज कर दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है कि द मैनेजर सेड द मीटिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। अब जब ऐसे आपको नरेशन देखने को मिले जिसमें टुमारो का शब्द दिया हो, तो इसको पहले देखते हैं कि टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है। नरेशन के दौरान क्या किया जाता है, नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है। तो टुमारो का देखिए नेक्स्ट डे कहाँ पर है, ये है, ये है, ये है, ये तो नहीं है तीसरा, तो तीसरा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, मतलब कि तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि दो बाकी की तीन में से कौन सा सही है। द मैनेजर सैड, अब देखिए हैज़ बीन है, हैज़ बीन है ना, तो हैज़ बीन किस में चेंज होगा, हैड बीन में चेंज होगा। तो देखिए हैज़ बीन का हैज़ बीन ही यहाँ छोड़ दिया है, तो पहला भी गया, दूसरा वाज कर दिया है ना, ये भी गलत हो गया, तीसरा देखिए हैड बीन कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। द मैनेजर सैड दैट द मीटिंग हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वॉइस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। बताइए कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, बहुत कठिन हो सकता है आपके लिए। कॉल इन द नेक्स्ट कैंडिडेट, बताइए सही आंसर, सही ऑप्शन क्या है। देखिए इसमें लेट से बनाया गया है ना, सभी में देख सकते हैं। देखिए बी कॉल, ये तो गलत हो जाएगा, बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो ये गलत, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गया। कॉल द नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा रख दिया एक्टिव की तरह, ये भी गलत है, एक्टिव ही रह गया। लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट कॉल्ड, ये भी गलत है। लेट के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा। लेट के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाया गया है। इन क्यों आया है, क्योंकि इन क्वेश्चन में भी है, तो लेट द नेक्स्ट कैंडिडेट बी कॉल्ड इन, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिलिमिनरी एग्जाम वॉज पास्ड बाई ओवर 2/3 ऑफ द अप्लीकेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज। बताइए, ये भी पैसिव बनाना है ना, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, याद रखेंगे। इसमें देखिए टेंस नहीं बदलता, एक चीज़ का ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर वाज है तो ये सिंपल पास्ट में ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए ध्यान से, ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आप सिविल सर्विस आर कर दिया है दूसरे में, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कर दिया है, आर कर दिया है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। तीसरे में देखते हैं हैव कर दिया, ये भी गलत हो गया। चौथे में देखिए ओवर थर्ड ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पास द प्रिलिमिनरी, ये तो सिंपल रख दिया है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है आई थिंक, ओवर 2/3 ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज पास्ड कर दिया यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर पास ही रखा है सिंपल सा, तो ये गलत हो गया, प्रेजेंट में चला गया, पास्ट होगा, सिंपल पास्ट रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंपल पास्ट की बात करते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए स्पॉटिंग द ईडर से क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा ईडर किस पार्ट में है। देखिए इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग वीडियो गेम्स चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर देखिए फिर वही बात हम कहेंगे कि सुझाव दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि भैया वाचिंग टेलीविज़न और वीडियो गेम खेलने के अलावा बच्चों को क्या करना चाहिए, चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, किसके लिए, बुक रीडिंग के लिए, यानी कि दिन भर वीडियो गेम खेल रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी सुझाव की बात की जाती है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ गया है ना, ये आईएनजी फॉर्म आता है तो क्या होता है, या तो बिना हेल्पिंग का आ गया तो जीरेंट का काम करता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इनकरेज के बाद ना
टू रीड बुक लगा देंगे, है ना, यहाँ पर टू ऐड कर देंगे और रीड बुक कर देंगे, टू रीड बुक्स, है ना, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि डेवोस, डेवोस एक जगह का नाम है, विच हैज़ द लार्जेस्ट स्की रिजॉर्ट इन स्विट्ज़रलैंड एंड इज़ द हाईएस्ट सिटी इन यूरोप, ठीक ना, इन कंपैसिंग 5 सेपरेट स्की एरिया। बताइए, देखिए डेवोस दिया है जो है ना, जो विच आया वो किसके लिए है, डेवोस के लिए, और डेवोस जो है, डेवोस के लिए है जो आया वो किसके लिए, डेवोस के लिए। तो यहाँ पर समझिएगा ये जो है ना, ये भी किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा ना, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट्स होना चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन कैंपेसेस, ING नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, SES, इन कैंपेसेस, है ना, सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। ये भी इसी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, किस पार्ट में इरर है, ऑप्शन सी में इरर है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, बाकी की चीज़ों के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उम्मीद है कि आप वीडियो देखते रहेंगे और कोई भी डाउट होगा तो पूछते रहेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।